फ्रंट सरफेस टोरिक आरजीपी कॉन्टेक्ट लेंसेज, इसकी ज्योमेट्री जो है बैक सरफेस इसका स्फेरिकल होता है, प्रिंसिपल सिमिलर टू दोज एम्प्लॉयड फॉर स्टैंडर्ड आरजीपी लेंस फिटिंग। ठीक है, जिस तरह आम आरजीपी लेंस स्फेरिकल जो हम फिट करते हैं वही प्रिंसिपल इस पे अप्लाई होते हैं। फ्रंट सरफेस इसका क्या होता है, टोरिक होता है या सिलेंड्रिकल होता है। करेक्शन ऑफ एनी रेजिडुअल एस्टिग्मेटिज्म के लिए इसका फ्रंट सरफेस टोरिक बनाया हुआ है। ठीक है, डिजाइन जो है इसमें फिर दो तरह के आते हैं। एक सर्कुलर डिजाइन है, द लेंस बैक सरफेस इज रोटेशनली सिमेट्रिकल अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, और ट्रंकेटेड डिजाइन है, इंफीरियर लेंस ट्रंकेशन इज इम्प्लाइड टू स्टेबलाइज द लेंस। ठीक है, तो इसमें ये फ्रंट सरफेस टोरिक आरजीपी लेंसेज में ये दो डिजाइन के आते हैं। ठीक है, फिर बैक सरफेस टोरिक आरजीपी है, उसमें उसकी ज्योमेट्री ऐसी है कि बैक सरफेस जो है उसका टोरिक होता है, जिससे नाम से जाहिर है, प्रोवाइड्स द करेक्ट फिजिकल फिटिंग रिलेशनशिप विद द कॉर्निया। ठीक है, हमें कॉर्निया के साथ उस तरह रिलेशन, जिस तरह कॉर्निया टोरिक है तो उस तरह का रिलेशन ही चाहिए, इसलिए इसको टोरिक बैक सरफेस जो है टोरिक बनाया होता है। फ्रंट सरफेस जो है इसका स्फेरिकल होता है, प्रोवाइड्स फुल रिफ्लेक्टिव करेक्शन। और डिजाइन जो है इसमें भी दो तरह के है, फुल अलाइनमेंट मॉडल है और लो टोरिक स्टिमुलेशन मॉडल है। बायोटोरिक आरजीपी, इसका बैक सरफेस भी टोरिक होता है और फ्रंट सरफेस भी टोरिक होता है। बैक सरफेस प्रोवाइड्स एन एक्सेप्टेबल फिजिकल फिटिंग रिलेशनशिप विद द कॉर्निया, और फ्रंट सरफेस प्रोवाइड्स करेक्शन फॉर बोथ स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कंपोनेंट। इंडिकेशन इसके कब हम ये लेंस यूज करेंगे, मॉडरेट कॉर्नियल स्टिग्मेटिज्म एंड रेजिडुअल स्टिग्मेटिज्म में। फिर पेरिफेरल टोरिक आरजीपी है, इसका बीओजीडी जो होता है सेंट्रल एरिया वो स्फेरिकल होता है, और बैक पेरिफेरल कर्व जो है सिर्फ ये एरिया इसका टोरिक होता है। बेंट फ्रंट ऑप्टिक जोन भी स्फेरिकल होता है और फ्रंट पेरिफेरल कर्व जो है वो भी स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, सिर्फ बैक पेरिफेरल जो कर्व्स होते हैं जो लेंस में हमने आरजीपी लेंसेज या उसमें नॉर्मल लेंसेज में हमने पढ़े हैं कि बैक पेरिफेरल जो रेडियस होता है या कर्वेचर होता है उसका वो टोरिक होता है। ठीक है, तो ओवल शेप ऑप्टिक जोन इसका बन जाता है। इस तरह के लेंस होते हैं टोरिक पेरिफेरी कॉन्टैक्ट लेंस के। ठीक है, तो इसके जो है ये ब्यूजेडार डिफरेंट एरियाज पे डिफरेंट होता है। ठीक है, इंडिकेशंस इसके टू इंप्रूव विजन, फिजिकल फिटिंग एंड फिजियोलॉजिकल स्टेटस। प्रॉब्लम्स विद द स्पेक्टिकल लेंसेज ऑन टोरिक कॉर्निया, इसमें कौन से होते हैं, टोरिक कॉर्निया पे स्पेरिकल लेंसेज के पे जब प्रॉब्लम्स हो तो उसमें फिर हम ये लेंस इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, पुअर विजन अगर स्पेरिकल लेंसेज के साथ आते हैं। ठीक है, टोरिक कॉर्निया है और स्पेरिकल लेंस पे फिट हुआ है, तो उसमें पुअर विजन हो तो फिर हम क्या टोरिक आरजीपी की तरफ जाते हैं। ठीक है, पुअर सेंट्रेशन हो, अनस्टेबल फिटिंग हो, लेंस रॉकिंग ऑन द फ्लैट मेरिडियन हो, लेंस फ्लेक्चर हो और कॉर्नियल डिस्टॉर्शन हो। ठीक है, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, टोरिक आरजीपी लेंसेज प्रिस्क्राइब करते हैं। ये स्फेरिकल कॉन्टैक्ट लेंस जो है ये जब हम कॉर्निया पे टोरिक कॉर्निया पे लगा लेते हैं तो उसका इस तरह ही इमेज आता है। ठीक है, ये देखें इसमें जो है विद रूल स्टिग्मेटिज्म है। ठीक है, तो ये एरिया जो है ये कॉर्निया का जो है ये 90 डिग्री जो मेरिडियन है ये स्टीप है, इसलिए यहाँ पे फ्लोरेसीन जो है एक्युमुलेट हो रहा है और यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह लुक देता है। एडवांटेजेस जो है टोरिक आरजीपी के क्या है, स्टेबलाइज्ड कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग होता है, मोर कॉर्निया टू कॉन्टैक्ट लेंस टू कॉर्निया रिलेशनशिप है, और सिलेंड्रिकल करेक्शन में बी लेस विद द टोरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस। ठीक है, इसके अलावा बेटर कॉर्नियल फिजियोलॉजी देन टोरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज। इसके फिर डिसएडवांटेजेस है, रिलेटिवली थिक कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं ये टोरिक आरजीपी वाले, और लोअर कंट्रोल ओवर द कॉन्टैक्ट लेंस एज प्रोफाइल होता है इसमें, और पॉसिबल मिस अलाइनमेंट ऑफ द कॉर्निया एंड स्पेक्टिकल प्रिस्क्रिप्शन सिलेंडर एक्सिस, इसमें ये चीज ज्यादा होता है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस है। जब फिटिंग हम इसका फिर कैसे करते हैं, फिटिंग ऑफ टोरिक आरजीपी लेंसेज। फ्रंट सरफेस टोरिक आरजीपी, पहले जो है फ्रंट सरफेस टोरिक आरजीपी है, required when the spectacle GP contact lenses do not correct vision adequately due to significant residual astigmatism. Cylinder use on front surface for correction of the residual astigmatism होता है। ठीक है, फ्रंट सरफेस टोरिक है तो इसका टोरिक फ्रंट सरफेस जो है वो टोरिक होता है। ठीक, द फ्रंट सरफेस सिलेंडर मस्ट मेंटेन a stable meridional orientation.
ये तो हर टोरिक लेंस में जो है हम ये ख्याल रखते हैं। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ रेजिडुअल एस्टिग्मेटिज्म कैसे? तो स्पेक्टिकल प्रिस्क्रिप्शन, अगर हमारे ये एक एग्जांपल है, -3.25 विद -2 एट 90 एक्सिस है, केरेटोमेट्री हमारे पास इतनी है, ठीक है, 7.8 जो है ये 180 पे है और 7.85 जो है ये 90 पे है, तो इतना इतना पावर आता है इसका, ठीक है। फिर कॉर्नियल सिलेंडर जो है इसमें कितना है, अगर आप देख ले तो इसमें सिर्फ वो 0.25 है, ये एक मेरिडियन जो है 43.25 है और एक 43 है, तो इसमें कॉर्नियल सिलेंडर कितना आया, वो 0.25 एट 90 एक्सिस आया, ठीक है। और कैलकुलेटेड यहाँ पे कितना आ रहा है, तो यहाँ पे ये हमने जब रिफ्लेक्शन किया तो कितना आ रहा था, -2 आ रहा था, तो इसमें कितना डिफरेंस है, तो इसका ये मतलब है कि रेजिडुअल एस्टिग्मेटिज्म इसमें -1.75 का रेजिडुअल एस्टिग्मेटिज्म है, ठीक है। तो सर इसलिए यहाँ पे ये कॉर्नियल सिलेंडर की एक्सिस 90 डिग्री किस तरह आती है, 180 क्यों नहीं आ सकती? क्या, तो माइनस में लिया हुआ है ना, अगर हम प्लस में लेंगे तो फिर ये 180 आ जाएगा, ठीक है। हमने इसके मुताबिक बनाया हुआ है ना, ये जो स्पेक्टिकल प्रिस्क्रिप्शन है इसमें 90 है, तो इसलिए 90 के साथ फिर माइनस आता है ना, ये देख ले, ये जो है इसमें पावर ज्यादा है ना, 180 में पावर ज्यादा है और 90 में कम है, ठीक है। तो 90 पे माइनस सिलेंडर लगाएंगे, अगर हमने 180 के मुताबिक बनाना है तो प्लस के साथ फिर वो प्लस 0.25 180 आएगा। ठीक है, एक मिनट जरा ये बेसिकली ये जो ऊपर है ना, ये लेंस की एक्सेस है जो -3.25 के साथ -2 सिलेंडर 90 डिग्री है, ये स्पेक्टिकल प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये जो केरेटोमेट्री रीडिंग आपको शो करती है, तो यहाँ पे 43.25 जो डायप्टर है, ये 180 मेरिडियन ये कार्निया की उसको शो कर रहा है। तो जो कार्निया की पावर ज्यादा हो जिस मेरिडियन में, तो उसके लिए जो सिलेंडर चाहिए होती है वो उसके अपोजिट मेरिडियन में। समझ आ रही मेरी बात? जी सर, बिल्कुल। हसीब, यस हसीब का एक क्वेश्चन था ना कि ये क्यों उसको मतलब 90 डिग्री पे क्यों नहीं लेते हैं, तो ये बेसिकली वो कार्निया के एस्टिग्मेटिज्म को जो केरेटोमेट्री है ये शो करती है, जबकि ऊपर जो है ये उसके अपोजिट होती है। मतलब ये है कि अगर फर्ज करें आपकी कार्निया की वर्टिकल मेरिडियन स्टीप है, तो जो सिलेंडर आप लगाएंगे वो आप हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे लगाएंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन पे लगाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे उसको कंफ्यूजन है कि भाई ये एक में एक जैसे, दूसरे में दूसरे जैसा, अपोजिट डायरेक्शन। समझ आ गई है सिर्फ? जी सर, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ट्रायल कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग है, स्फेरिकल ट्रायल कॉन्टैक्ट लेंस विद प्रिज्म प्लस स्फेरिकल कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं, टोटल डाय उसके 8.8 एंड 9.2 मिलीमीटर होता है, ठीक है। डिटरमिन ऑप्टिमम UZR इन अलाइनमेंट फिट ड्यूरिंग स्टैटिक असेसमेंट, एक्सेप्टेबल स्टैटिक एंड डायनामिक कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग। ऑप्टिमम फिटिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? अलाइनमेंट स्टैटिक सेंट्रल फ्लोरोसेंट पैटर्न होता है, इंफीरियर डिसेंट्रेशन नॉट बियॉन्ड द लिम्बस होता है, ठीक है। सम पोस्ट ब्लिंक कॉन्टैक्ट लेंस मूवमेंट इज रिक्वायर्ड, एडुकेट पीपल कवरेज होता है और स्टेबल रोटेशनल पोजीशन होता है, ठीक है। ये ऑप्टिमम फिटिंग के लिए इसके कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होते हैं। जब when a spherical lens is unable to provide a satisfactory physical fitting or physiological fitting, तो उसमें फिर हम ये बैक सरफेस टोरिक को, पहली जो है वो फ्रंट सरफेस टोरिक बात हो रही थी और ये बैक सरफेस टोरिक है, ठीक है। बैक सरफेस टोरिक हम कब फिट करेंगे? when a spherical lens is unable to provide a satisfactory physical fitting और physiological fitting, ठीक है। ये स्फेरिकल RGP लेंस ऑन कॉर्निया विद 3 डायप्टर ऑफ एस्टिग्मेटिज्म है, ठीक है। और ये जो है ये देखे, ये हमने स्फेरिकल RGP जो है टोरिक कॉर्निया पे लगाया हुआ है, ठीक है, तो इस तरह लुक देता है। और फिर जब हमने टोरिक RGP लेंस लगा लिया उसके ऊपर, ठीक है, तो ये देखें ये कैसे फ्लोरोसीन जो है बिल्कुल अलाइनमेंट फिट दे रहा है, ठीक है, सेम आई है। बैक सरफेस टोरिक लेंसेज, इसके फिटिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं? कॉर्नियल सिलेंडर ग्रेटर देन जो है 2 डायप्टर होना चाहिए, इसके लिए फिजिकल कंपैटिबिलिटी विद द कॉर्निया
और इसके अलावा स्टेबल मेरिडियनल ओरिएंटेशन होना चाहिए। फिटिंग बैक सरफेस टोरिक लेंसेज, वो जो है हम दो तरीकों से करते हैं, एक एम्पेरिकल फिटिंग है और एक ट्रायल लेंस फिटिंग है। एम्पेरिकल फिटिंग में क्या होता है, नीड टू सप्लाई रिफ्रैक्शन डिटेल्स उनको मतलब भिजवाने होते हैं। इसके अलावा क्रेटोमेट्री, HVID और पाल्पेब्रल अपर्चर। और डिजाइन जो है उसमें फिर फुल अलाइनमेंट और लो टोरिक स्टिमुलेशन सिमुलेशन जो है ये पहले भी आपको बता दिए। अच्छा, फुल अलाइनमेंट जो है कैसे होता है, BZR इन ईच प्रिंसिपल मेरिडियन ऑफ द लेंस इज इक्वल टू रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। ठीक है, ये हम कॉर्निया के कर्वेचर जिस तरह होते हैं उसके मुताबिक ही BZR भिजवाते हैं। ठीक है, इसको फुल अलाइनमेंट डिजाइन कहते हैं। इट रिजल्ट्स इन स्टेबल एंड टाइट फिटिंग। फुल अलाइनमेंट के एडवांटेजेस क्या है, प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू रोटेशन। सिंपल लेंस ऑप्टिक्स इसके होते हैं, एब्सेंट ऑफ टियर लेंस पावर होता है इसमें। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल अलाइनमेंट हमने फिट किया हुआ है, टू टियर लेंस इसमें नहीं आएगा। ठीक है, एब्सेंट होता है। अलाइनमेंट फ्लोरेसीन पैटर्न होता है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, एनइंडिकेट टियर एक्सचेंज होता है, रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई उसकी वजह से होती है फिर, और लेस रिमूवल ऑफ डिब्रीज होते हैं। रिक्वायर्स मैक्सिमम पावर इन द लेंस, प्लेनो टियर लेंस इन बोथ मेरिडियंस। ठीक है, और लेंस आर थिकर एंड हेवियर देन लो टोरिक सिमुलेशन डिजाइन। इसमें लेंस जो है थिकर और हेवियर होता है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है फुल अलाइनमेंट डिजाइन का। अच्छा, फिर दूसरा जो है डिजाइन था लो टोरिक सिमुलेशन। तो इसका जो है फ्लैट मेरिडियन जो है वो फिटिंग नियर अलाइनमेंट होता है, एड डायनामिक स्टेबिलिटी। इस वजह से ये नियर अलाइनमेंट हम करते हैं इसमें। और स्टीपर मेरिडियन जो होता है उसको फिटेड फ्लैटर देन द कॉर्नियल रेडियस अबाउट 1/4 to 1/3 ऑफ द कॉर्नियल टोरिसिटी। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, कॉर्नियल टोरिसिटी जो होती है या कॉर्नियल रेडियस जो होता है उससे थोड़ा सा फ्लैटर जो है, स्टीपर मेरिडियन जो है वो उससे थोड़ा सा फ्लैटर बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ आ रही है। जो कॉर्निया का स्टीप मेरिडियन होता है तो लेंस का जो है उससे थोड़ा सा फ्लैट बना लेते हैं, और फ्लैट मेरिडियन जो कॉर्निया का होता है तो लेंस पे वो मेरिडियन जो है बिल्कुल फिटिंग अलाइनमेंट नियर अलाइनमेंट जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, लेंस का टोटल डाया जो है इसमें इस डिजाइन का रेंजेस फ्रॉम 9 to 9.4 मिलीमीटर होता है, और ये इसको स्टेबिलिटी देता है। लो टोरिक स्टिमुलेशन, ये इसके फिर एडवांटेजेस जो है कौन कौन से है, इम्प्रूव टियर एक्सचेंज है, वो उसके क्या था, उसमें जो है टियर एक्सचेंज कम था फुल अलाइनमेंट में। ठीक है, तो उसके डिसएडवांटेज में था। डिब्रीज रिमूवल अच्छा होता है इसमें, और ग्रेटर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और दूसरा जो है लो BUP रिक्वायर्ड इन द स्टीपर मेरिडियन देन द फुल अलाइनमेंट लेंस। ठीक है, तो फुल अलाइनमेंट लेंस के साथ अगर हम इसको कंपेयर कर ले तो स्टीपर मेरिडियन में पावर जो है इसमें, इसको हम फ्लैट बना लेते हैं ना, जैसे हमने कहा कि देखिए स्टीपर मेरिडियन जो है हम फ्लैटर बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें लो BUP स्टीपर मेरिडियन में पावर भी कम आ जाता है। ठीक है, तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। लेंस थिनर होता है और लाइटर, लो BUP जब होगी तो उसके फिर ये फायदे है कि लेंस थिन होगा, लाइटर होगा, ग्रेटर ऑक्सीजन सप्लाई होगी। ठीक है, अच्छा, फिर बायोटोरिक RGP कॉन्टेक्ट लेंसेज है। इफ देयर इज अ कॉर्नियल and residual astigmatism present, then the lens has both a back toric and front toric surface. ठीक है, used when an eye has moderate corneal astigmatism and residual astigmatism. जब बायोटोरिक RGP कॉन्टेक्ट लेंस फिटिंग जो है ये भी इस तरह है, एम्पेरिकल कैलकुलेशन हम करते हैं और इसके अलावा ट्रायल लेंस के थ्रू हम करते हैं। ट्रायल लेंसेज में फिर स्फेरिकल लेंसेज विद ओवर रिफ्रैक्शन भी कर सकते हैं, और बैक सरफेस टोरिक ट्रायल लेंस भी आते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीकों से फिर ट्रायल लेंस वाले मेथड हम कर सकते हैं। बायोटोरिक में फिर एम्पेरिकल जो है, इवन विद ग्रेट केयर टेकन द पोटेंशियल फॉर एरर इन द कैलकुलेशंस इज सिग्निफिकेंट फॉर बायोटोरिक लेंसेज। और ट्रायल लेंसेज में जो है फिर दो थे, तो स्फेरिकल लेंसेज विद ओवर रिफ्लेक्शन है, फ्लैटर मेरिडियन अलाइनमेंट। ठीक है, फ्लैट मेरिडियन जो होता है उसको हम अलाइनमेंट कर लेते हैं। ठीक है, और फॉर ऑप्टिमल मेरिडियनल फिटिंग different trial lenses are tried, UZR and peripheral lens design। ठीक है, इसमें उसको हम देखते हैं। A spherocylindrical over refraction is performed, BUP required along flat meridian। और जो अच्छा, ये भी वही है। फिर स्टीपर मेरिडियन जो है इसमें, ये तो हमने फ्लैट मेरिडियन की बात कर ली। ठीक है, स्टीपर मेरिडियन में फिर स्टीप मेरिडियन फिट फ्लैटर देन K/25 to
33% द कॉर्निया टूरिसिटी इन मिलीमीटर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1/3 और 1/4 उससे फ्लैट हम बना लेते हैं, ठीक है। इसका जो ट्रायल लेंस होता है वो भी इस तरह बना होता है। स्पेरो सिलेंड्रिकल ओवर रिफ्रैक्शन इज परफॉर्म्ड बीपी रिक्वायर्ड अलोंग द स्टीप मेरिडियन। अच्छा, फिर इसमें जो बैक सरफेस टोरिक ट्रायल लेंस आता है, ये पहला जो है ये तो ट्रायल लेंस ओवर रिफ्रैक्शन के साथ स्फेरिकल लेंस लगा लेते हैं और उसके ऊपर जो है ओवर रिफ्रैक्शन कर लेते हैं। बैक सरफेस टोरिक जो है इसमें इस तरह के ट्रायल लेंसेज भी आते हैं। यूज अ सेट ऑफ बायोटोरिक ट्रायल लेंसेज, अ मोर राइगोरस वे ऑफ फिटिंग बायोटोरिक RGP lenses provides best opportunity for judging the physical fitting relationship between the lens back surface and a toric cornea. फिटिंग बायोटोरिक्स जो है इसके पर एग्जांपल है। एग्जांपल केरेटोमेट्री रीडिंग जो है हमारे पास अगर है एक मेरिडियन में 180 में 42 है और 90 में 46.5 है, ठीक है। और रिफ्रैक्शन जो है हमारे पास हम जब रिफ्रैक्शन कर लेते हैं तो उसका एरर इतना आता है, ठीक है, -2 with -5 at 180, ठीक है। वर्टेक्स डिस्टेंस जो है वो हमने 12 मिलीमीटर कंसिडर किया था और प्रिस्क्रिप्शन एट द कॉर्नियल सरफेस जो है वो इतना आता है, ठीक है, -4.5। ये देखिए इसमें -4.5 का कॉर्नियल प्लेन के साथ जो है हम रिफ्लेक्शन करते हैं तो फिर इतना आता है, ठीक है। रिक्वायर्ड कॉन्टैक्ट लेंस बीपी जो है ये हमारे पास कितना है, -2 है, ठीक है। कॉन्टैक्ट लेंस बीपी जो है 180 पे हमें -2 चाहिए, ठीक है, और दूसरे पे जो है 90 पे -6 चाहिए। ये कैसे, ठीक है। बायोटोरिक है ना, तो 180 वाले मेरिडियन जो है 180 वाले मेरिडियन उस पे हम जो है एक सरफेस पे पावर लगा लेते हैं -2 और 90 मेरिडियन वाला जो है वो दूसरे सरफेस पे हम पावर लगा लेते हैं। समझ आ रही है? तो वो उसको जो है मतलब हमें तो चाहिए -4.5 लेकिन -2 उसका भी दूसरे साइड का भी होता है, ठीक है। तो उसके साथ उसकी वजह से -2 प्लस -4.5 तो इसको दूसरे मेरिडियन में जो है इतना पावर होता है, -6.5 डायोप्टर पावर होता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट लेंस डिजाइन फॉर फुल अलाइनमेंट जो है 8.04 मिलीमीटर अलोंग 180। ये देखिए ये 180 पे है और विद बीवीपी जो है कितना है, -2 ये 180 पे हमने लगा लिया है, ठीक है। और अगर हम फुल अलाइनमेंट कॉन्टैक्ट लेंस लगाएंगे ना, इसकी बात कर रहे हैं, और 7.26 जो है ये 90 पे था और इसमें पावर हमने कितना लगा लिया, ये देखिए 6.5, ठीक है। तो इसका लेंस जो है ऐसे डिजाइन में हम फिट करेंगे, ठीक है, ऐसे डिजाइन में आता है। सर ये एग्जांपल रिपीट करो जरा प्लीज। अच्छा, ये जो है ये हम एग्जांपल जो कर रहे हैं ये बायोटोरिक लेंस का कर रहे हैं ना। तो बायोटोरिक लेंस जो है ये फ्रंट सरफेस पे भी हम कह रहे हैं कि टोरिक होता है और बैक सरफेस पे भी होता है। समझ आ रही है इतना? हाँ जी, ठीक है, आगे। ठीक है, केरेटोमेट्री जो है हम पेशेंट की करें तो 180 मेरिडियन में जो है इतना पावर आता है, ठीक है। ये देखिए 42 है और 90 पे जो है 46.5 आता है। तो ये मतलब ये हुआ कि ये कॉर्नियल पावर है, ठीक है। केरेटोमेट्री है ना, तो कॉर्नियल पावर है। रिफ्रैक्शन जब हम कर लेते हैं तो रिफ्रैक्शन में तो मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों आ जाते हैं ना, तो दोनों से जो है फिर इतना पावर आता है। हमने जब रिफ्रैक्शन कर लिया तो -2 जो है 180 पे था, -2 पावर जो है इतना आ रहा था रिफ्रैक्शन से, और इसके अलावा जो है -7 जो है 90 पे आ रहा था। समझ आ रही है? हाँ, ठीक हो गया। ठीक है। वर्टेक्स जैसे अब ये देखे ये कॉर्निया प्लेन पे जो है इतना, ये अगर हम देख ले तो ये इतना एरर आ रहा है, ये -4.5, ये देखे इसमें -4.5 का डिफरेंस है, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट लेंस जो है हम इसको कौन सा फिट करेंगे, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट लेंस जब हम फिट करते हैं तो वो ये सारा पावर मतलब एक सरफेस पे नहीं होता, ये दोनों सरफेस पे डिवाइड होता है, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस जब बनाते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस में एक सरफेस पे जो है 1 मेरिडियन का पावर लगा लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए 180 पे जो है -2 लगा लिया, ये देखिए ये -2 जो है 180 पे है ना, -2 180 पे आ रहा है ना, ठीक है, स्फेरिकल जो होता है। तो 180 वाला जो पावर है वो हमने -2 वो एक सरफेस पे लगा लिया और जो दूसरा मेरिडियन है 90 का वो दूसरे सरफेस पे लगा लिया, ठीक है। तो ये दोनों इससे कवर हो गए।
असद, ये जो आप बता रहे हो ना -2 8 180, तो जी। ये फ्रंट सरफेस या बैक सरफेस की बात कर रहे हो? किसी पे भी हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसका ऐसे होता है कि एक दोनों सरफेसेस जो है वो टोरिक होते हैं ना, दोनों सरफेसेस टोरिक होते हैं। तो -2 जो है 180 पे लगा लिया और -6.5 जो है 90 पे लगा लिया। ठीक है। अच्छा, पेरिफेरल टोरिक जो है यूजफुल इन केसेस वेयर द पेरिफेरल कॉर्नियल टोरिसिटी इज ग्रेटर देन द मेजर्ड तो ये डेट लाइफ। स्फेरिकल -2 स्फेरिकल लगा, इस चीज की समझ नहीं आ रही। जी, कॉर्निया तो टोरिक है ना, दोनों मेरिडियन में तो डिफरेंट पावर है ना और इसमें असद, इसमें दोनों। इंटरनल एस्टिग्मेटिज्म तो बहुत कम है, 0.5। तो किधर है? इसमें हम जो इंटरनल कॉर्नियल तो 4.5 है ना, और हाँ टोटल जो शो कर रहा है वो 5 है। इसका मतलब ये है कि जो इंटरनल एस्टिग्मेटिज्म है वो 0.5 है। हाँ हाँ, ठीक है। तो इसमें तो हम स्फेरिकल जीपी भी लगा सकते हैं अगर इंटरनल एस्टिग्मेटिज्म इतना कम है तो। ये इसमें इसलिए वो टॉर्क को क्या कि एस्टिग्मेटिज्म कार्निया भी बहुत हाई है ना। स्फेरिकल अगर आप लगाएं और 4.5 तक कार्नियल एस्टिग्मेटिज्म है तो इस पे लेंस की पोजीशन स्टेबल नहीं रहेगी। जी विद सर। द रूल एस्टिग्मेटिज्म तो वर्टिकल मेरिडियन जो है बहुत ज्यादा स्टीप है, तो लेंस जो है वो रॉकिंग करेगी, ऊपर नीचे शीशा की तरह होगी ना, तो इसलिए इसने उसमें टॉरिक डिजाइन सेलेक्ट किया है। सर इसमें ये जो पावर हम बता रहे हैं ये फ्रंट सरफेस पे करते हैं या बैक पे? इसमें ये मैं आपको देखिए, जैसे मैंने आपको उस दिन आपको बता दिया था ना कि वो खरबूजे, और उसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कुछ याद है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। यस सर। तो उसमें ये है उसमें कि अगर फर्ज करें आप बाल के ऊपर खरबूजा बनाए, ठीक है, बाल आपने ले लिया और बाल के ऊपर आपने खरबूजा बना लिया और फिर आपने काट लिया सेंटर से, तो जो इनर साइड होगी वो तो टोटल स्फेरिकल होगी, लेकिन जो आउटर साइड होगी जो खरबूजे की तरह है वो क्या होगी? वो टॉरिक होगी। लेकिन उस टॉरिसिटी में क्या होगी कि जो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है वो भी टॉरिक है और जो वर्टिकल मेरिडियन है वो भी टॉरिक है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है वो ज्यादा स्टीप है एज कंपेयर टू वर्टिकल। अगर आप खरबूजे को लंबूते फॉर्म में खड़ा करें, दोबारा मैं बताता हूं, खरबूजे को अगर आप खड़ा करें, ठीक है, तो उसका जो ये वर्टिकल मेरिडियन है वो टॉरिक है, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन भी टॉरिक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल मेरिडियन वर्टिकल मेरिडियन से ज्यादा स्टीप है। समझ आ गई यहां तक बात? यस सर। और इनर साइड जो है, जो इनर साइड उसकी है वो क्या है? स्फेरिकल है, क्योंकि हमने बाल काटा है। तो ये फ्रंट सरफेस जो है उसकी टॉरिक आ गई। बायोटॉरिक में ये है कि फ्रंट सरफेस में आपकी एक मेरिडियन में पावर हो, दूसरा मेरिडियन जो है वो 0 हो, उसमें पावर न हो, और जो मेरिडियन 0 हो वो मेरिडियन इन सरफेस पे वो टॉरिक हो और उसके अपोजिट जो है वो 0 हो। सर ये 0 वाला दोबारा बताएं। मतलब कि एक ही मेरिडियन में जो आप सिंपल ट्रायल फ्रेम से आप लेंस ले ले, समझ आ गई? ट्रायल फ्रेम में क्या है? एक लेंस -5 डायोप्टर का अगर आप ले ले तो वो -5 डायोप्टर किस तरह होता है? उसके एक मेरिडियन में पावर होती है, दूसरी में नहीं होती है ना। अगर ये हाई पावर का आप लेंस देख ले तो एक जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है जहां पे एक्सेस होता है, जबकि दूसरे साइड पे वो कर्व होता है।
आज आप स्मॉल सिलेंड्रिकल लेंस में आपको इतना क्लियर पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप -6 सिलेंडर वाला ले ले, ठीक है, -6 सिलेंडर जो है आप ले ले, उसको आप देख ले, तो जो एक्सिस की निशानी है वो अगर आप देखें तो थ्रू आउट सेम है, उस पे एक्सिस पे पावर 0 है, जबकि उसके अपोजिट डायरेक्शन पे आप देखें तो कर्व नजर आएगी पूरी कि इसी एक पे पावर है। क्लियर हो गई बात? हेलो, यस सर, वो बात क्लियर है सर। अब उसी पे मैं आता हूं। अब आप जो है ऐसा करें कि एक में -6.5 को आप ले ले। सपोज ट्रायल फ्रेम है, समझ आ गई? यस सर। ट्रायल फ्रेम से एक आप -6.5 डायप्टर की सिलेंड्रिकल लेंस ले ले, अगर उसको आप एक्सेस उसकी जो है वो क्या करे, वर्टिकल करे, ठीक है। दूसरा ट्रायल फ्रेम से आप लेंस ले ले 2 डायप्टर सिलेंडर का और उसका एक्सेस 180 पे करे। समझ आ गई बात? यस जी सर। सर। अब आप लाइन ड्रा करें, अगर आपके पास पेन और पेंसिल है, ठीक है, तो आप लाइन ड्रा करें और 180 पे जो है -2 लिख के, ठीक है, और 90 पे जो है -6.5 लिख के, इन दोनों की आप कैलकुलेशन करें तो अगर -2 जो आपने स्फीयर ले लिया तो सेकंड माइनस फर्स्ट तो वो 6.5 है ना, -6.5 है, -6.5 से आप -2 माइनस करें तो ये प्लस आ जाएगी ना, तो Yes, sir. -6.5 + 2 = -4.5, तो वही प्रिस्क्रिप्शन आ जाएगी, -2 के साथ -4.5। फिर मैं रिपीट करता हूं, बायोटॉरिक मतलब आप एक -6.5 डायप्टर सिलेंड्रिकल लेंस ले ले ट्रायल फ्रेम से, और वो आप रख के वर्टिकल एक्सिस जो उसकी जो एक्सिस है वो आप 90 पे करें, तो ये आपका एक मेरिडियन हो गया, ठीक है। दूसरा आप -2 डायप्टर सिलेंड्रिकल लेंस ले ले और उसकी एक्सिस जो है वो 180 डिग्री पे करे, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर करे। समझ आ गई ना? जी सर। यस सर इसको हम फ्रंट सरफेस टॉरिक भी तो दे सकते हैं कि नहीं? ये फिर ये जो बायोटॉरिक है ये किस पेशेंट में देंगे? इसके लिए कोई रेंज है? ये बायोटॉरिक, पहले ये चीज समझ आ गई कि ये जो वो कहता है कि -2 कैसे आ गई, -6.5 कैसे आ गई, ये बात तो क्लियर हो गई ना यहां तक कि नहीं? ये Yes, sir. हसीब? जी सर, क्लियर होगी। अच्छा, ये क्लियर हो गई। अब नुदरत की क्वेश्चन है कि इसमें 2 चीजें, एक ये है कि नुदरत का ये क्वेश्चन था कि इसमें स्फेरिकल क्यों नहीं देते हैं, 1। सेकंड क्वेश्चन उसका ये है कि सेकंड क्वेश्चन क्या है नुदरत, कि फ्रंट सरफेस टॉरिक क्यों नहीं देते हैं? यस सर। अच्छा, अगर फ्रंट सरफेस टॉरिक इसलिए उसको नहीं देते कि हम ये टॉरिक क्यों देते हैं, इसलिए कि कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म जो है वो बहुत ज्यादा है, वर्टिकल मेरिडियन स्टीप है। अगर फर्ज करें हम उसको स्फेरिकल लेंस दें तो वर्टिकल मेरिडियन इतना स्टीप है कि ऊपर और नीचे से फ्लोरोसिन इतनी ज्यादा होगी कि वहां पे बबल बनेंगे और वही जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट उन्होंने बताए वो सारे शुरू हो जाएंगे। 1, ऑक्सीजन पास नहीं होगी प्रॉपर, इसलिए कि वहां जो है स्पेस बहुत ज्यादा बन गया बिटवीन द लेंस एंड द कार्निया, पूलिंग बहुत ज्यादा होगी, तो एक ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो गया। दूसरा फिजिकल इफेक्ट किया है कि ब्लिंक के साथ जो है लेंस ऊपर नीचे जाएगी, आपने लेंस को क्या विच पे लगा दिया, तो विच पे वो ये रॉकिंग करेगी और नीचे जो ये उस दिन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि फिर ये नीचे क्या करेगी, लिम्बस को टच करेगी या स्क्लीरा पे आएगी अगर लेंस का डाया ज्यादा है, या कार्निया को एम्पेंग करेगी।
तो इसकी वजह से उस दिन में मैंने आपको बताया कि अगर ये आप लगाएं, थोड़ी देर बाद अगर 2-3 घंटे के बाद आप देख लें फ्लोरोसिन पे, तो जो नीचे आर्कवेट फॉर्म में आपको फ्लोरोसिन जो है वो डाई नजर आएगी, स्टेनिंग होगी, क्योंकि वो सेल्स ये डैमेज करेंगे। तो इस चीज को कवर करने के लिए बैक सरफेस टॉरिक लेंस लगा दिया। समझ आ गई? जो बैक सरफेस की टॉरिसिटी है वो क्या किया, इसकी वजह से लगा लिया। आपको पहले से उन्होंने बताया कि बैक सरफेस टॉरिक को हम एक लिमिट तक कर सकते हैं। कितने तक हम कर सकते हैं? टॉरिसिटी कितनी आई है यहां पे कॉर्नियल की? 4.5 आई है। समझ आ रही मेरी बात? कॉर्निया की टॉरिसिटी 4.5 है। अब आप बजाय इसके आप ये क्वेश्चन करके फ्रंट सरफेस टॉरिक और स्फेरिकल तो एक जैसी हो गई ना, कि बैक सरफेस उसकी स्फेयर हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो दोनों का एक ही क्वेश्चन है कि भाई फ्रंट सरफेस टॉरिक और बैक सरफेस टॉरिक का एक ही इफेक्ट होगा जो कॉर्निया पे फेटेंगे, इसलिए ना हम फ्रंट सरफेस टॉरिक देंगे ना हम स्फेरिकल देंगे। समझ आ गई बात ये कि नहीं? क्योंकि दोनों में बैक सरफेस स्फेरिकल होगी और वही फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल इफेक्ट आएगी, तो इसलिए ना हम फ्रंट सरफेस टॉरिक दे सकते हैं ना हम स्फेरिकल दे सकते हैं। 1 सेकंड क्वेश्चन, अब ये आप पूछ सकते हैं कि फिर ओनली बैक सरफेस टॉरिक क्यों नहीं दे सकते? जो आपका वो क्वेश्चन था कि जो रेजिडुअल है वो ओनली 0.5 है, तो अगर ओनली 0.5 डायप्टर है तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, और ये जो 4.5 है ये सारे का सारा बैक सरफेस टॉरिक देंगे। समझ आ गई बात? तो अब इसमें ये है कि आपको पहले उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हम बैक सरफेस टॉरिसिटी जो है मैक्सिमम 2 डायप्टर तक देते हैं। ज्यादा उसने सारी चीजें आपको वो एक्सप्लेन भी कर लिए कि जो अगर हम बैक सरफेस को बहुत ज्यादा हैवी करें तो वो ग्रेविटी, अगर हम बैक सरफेस टॉरिक दे दे तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो वर्टिकल मेरिडियन है उसका हमने उसको बहुत ज्यादा हैवी कर लिया। तो जब वर्टिकल मेरिडियन को ज्यादा हमने हैवी कर लिया तो लेंस की मूवमेंट जो वो नीचे डाउनवर्ड बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए जो हम बैक सरफेस टॉरिसिटी देते हैं वो 2 डायप्टर तक दे देते हैं बैक सरफेस में। तो 2 डायप्टर तक जब अब हमने बैक सरफेस टॉरिसिटी दे दी तो अब क्या हो गया कि जो लेंस की बैक सरफेस और कॉर्निया की फ्रंट सरफेस के दरमियान जो विद कंपैरिजन टू द स्फेरिकल लेंस वो डिफरेंस अब कम आ गया। पहली पूलिंग ज्यादा थी, अब वो पूलिंग कम हो गई। समझ आ गई? तो जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट थे वो इससे हमने काफी हद तक रिड्यूस कर लिए। अगर हम फुल बैक सरफेस में वो दे तो उसकी मैंने आपको प्रॉब्लम बताई कि वर्टिकल एक्सेस बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा और लेंस की मूवमेंट वो सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हमने ऐसा किया कि 2 डायप्टर हमने बैक सरफेस पे टॉरिसिटी लगाई ताकि जो स्फेरिकल लेंस में कॉर्निया के फ्रंट सरफेस और स्फेरिकल आरजीपी के बैक सरफेस के दरमियान जो स्पेस बहुत ज्यादा थी, जो फ्लोरोसेंट पूलिंग बहुत ज्यादा थी, उसको हमने रिड्यूस कर ली बैक सरफेस पे 2 डायप्टर टॉरिसिटी देने से। जो अब बाकी रेसिडुअल हो गई वो अब हम फ्रंट सरफेस टॉरिसिटी से कवर करेंगे। क्लियर हो गई बात कि नहीं? जी सर, जी सर। और सर ये फ्रंट सरफेस पे हम कितना दे सकते हैं? ये नीचे दे दिया ना, उसकी सारी कैलकुलेशन आप करेंगे ना? नहीं सर, लिमिट है जिस तरह आपने बताया बैक सरफेस पे हम 2 तक देते हैं ना सर। और तो फ्रंट सरफेस पे कितना तक दे सकते हैं? मतलब इन दो मैक्सिमम जो हम वो दे सकते हैं ना, मतलब एज ए होल जो हम टॉरिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो लेंस में जो मैंने प्रैक्टिकल देखे हैं 6 डायप्टर तक जो टोटल होते हैं वो स्टेबल होते हैं। इससे ज्यादा जो है तो वो फिर स्टेबल नहीं रहते हैं, फिर उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। तो फिर इसमें ऑलरेडी उसने एक्सप्लेन भी किया है पिछले उसमें कि फिर उसमें ऑक्सीजन परमेबिलिटी और लेंस मूवमेंट और ये सारी चीजें कंप्रोमाइज हो जाती है। जी सर। और जब इतनी ज्यादा वो टॉरिसिटी आ भी जाए तो फिर इससे
इस केस में अक्सर हार्ड ड्रॉप्स और ये सारी चीजें डेवलप हो जाती है, तो फिर हम उसमें वो शिफ्ट हो जाते हैं। अगर इतनी टॉरिसिटी ज्यादा तो फिर हम क्लियर लेंस पे शिफ्ट हो जाते हैं। जी सर। सर ये जो बायोटॉरिक लेंसेज देंगे इनकी टॉरिसिटी कितने तक सर ये दे सकते हैं हम? ये मैंने आपको बता दिया कि टोटल अगर 6 डायप्टर तक हो ना टॉरिसिटी, तो वो मतलब प्रॉब्लम इसमें ज्यादा नहीं होते, लेकिन अगर 6 से इंक्रीज हो जाए तो फिर शिफ्ट टू क्लियर लेंसेज। ओके सर। उसमें वो लेंस की वो प्रोफाइल इतनी वो तक बन जाती है कि उसमें फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल दोनों इफेक्ट आ जाते हैं कि ऑक्सीजन परमेबिलिटी भी कंप्रोमाइज हो जाती है और लेंस मूवमेंट भी सारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो देन आई यूजुअली शिफ्ट टू क्लियर लेंसेज। क्लियर हो गया कि कुछ? जी जी सर, ये पेरिफेरल टोरिक कर्व जो हमने अभी पढ़ा है ना, ये प्रैक्टिकली यूज होता है सर? आजकल तो ये जो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। अभी जो आजकल हम यूज कर रहे हैं ना, तो वो पेरिफेरल टॉरिसिटी को हम कवर करते हैं ज्यादा। पेरिफेरल टॉरिसिटी को हम कवर करते हैं। जो रोज के लेंस डिजाइन है उसने इस बात को काफी हद तक कवर किया है कि आपकी जो टॉरिक आरजीपी लेंसेज है उनकी नीड अब कम हो गई। काफी चीजें जो है वो आप पेरिफेरल टॉरिक से ये कवर कर सकते हैं। जी सर, और ये इसमें एक मिनट, इसमें जो है ना जो रोज के लेंसेज है उसमें 2 डिजाइन आते हैं ना इस चीज को कवर करने के लिए। एक को कहते हैं एसीटी, एसिमेट्रिक कार्नियल टेगर। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब वो रोज के सीरीज पे मैं आपको लेक्चर दूंगा ना। तो देखिए अभी चूंकि आपने क्वेश्चन किया कि थोड़ा बहुत आपके जहन में आ जाए, लेकिन ये मैं उसमें डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि